और झूठी भावनाओं में लोग बहने वाले नहीं हैं। इसलिए मैं कॉन्फिडेंट में हूँ और सभी समुदाय के लोगों से मुझे सही। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं भास्कर कुमार। आज देश रत्न राजेंद्र प्रसाद की लोकसभा क्षेत्र सिवान के बारे में बताएंगे आपको कि 2024 के लोकसभा क्षेत्र में कौन होगा सिवान से उम्मीदवार, किस दल से। वैसे तो पेच फंसता दिख रहा है सिवान में, क्योंकि जो जिसके विरोध चुनाव लड़ा वो उसके पक्ष में उसे वोट मांगना होगा। बड़ी मजेदार किस्सा है सिवान लोकसभा क्षेत्र का। ऐसे सिवान लोकसभा क्षेत्र का जब जिक्र हो तो मरहूम शहाबुद्दीन का नाम ना आए, यह संभव। लड़ेंगे। हमने कहा कि हम सदन में नहीं जाएंगे। अभी हम कह रहे हैं आपको कि ईवीएम पर हम तो नहीं करेंगे, हम तो कह रहे हैं कि हिना मैडम का ईवीएम पर नाम रहेगा। हिना मैडम चुनाव लड़ेगी, ईवीएम पर उनका नाम रहेगा। राजा वो बनेगी, चुनाव हमें उनको जिताएंगे। सेनापति जैसे हम लड़ेंगे। मैंने सेनापति लड़ता है कि नहीं लड़ता है। अब हम कहें कि वो लड़ेंगे, हम नहीं लड़ेंगे। चुनाव हम ही को लड़ना है, लेकिन हिना मैडम को जिताने के लिए लड़ना है। हिना मैडम के विरोधियों को परास्त करना है। हिना मैडम को अब देखना ये होगा कि सिवान से पिछली बार की जदयू की जो प्रत्याशी हैं, यानी कि वर्तमान सांसद श्रीमती कविता सिंह, उनकी लड़ाई क्या मरहूम शहाबुद्दीन की पत्नी से होगी। चौंकिए मत, मैं इसको ऐसे नहीं कह रहा हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि सिवान की राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है वो ये है कि सिवान से एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब हो रही हैं। ऐसा चर्चा है। हम इस पे दावा नहीं कर रहे हैं, ना ही हमारे पास कोई इसका पुख्ता सबूत है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। वहीं आरजेडी के सोर्सों का कहना है, आरजेडी के सूत्रों का कहना है कि हिना मैडम आरजेडी से ही चुनाव लड़ेंगी। अगर हिना मैडम आरजेडी से चुनाव लड़ेंगी तो कविता सिंह का क्या होगा? बचेगा, देशवासी बचेंगे तभी सिवान जिला बचेगा, चाहे कोई बचेगा। सबसे पहले अमन चैन शांति सिवान में, वो सिवान में सिवान का अपना मुद्दा भी देश का मुद्दा, समाज का मुद्दा होता है, राज्य का मुद्दा होता है, जिले का मुद्दा है। आप समझ सकते हैं। ऐसे परिस्थिति में अगर मान भी ले कि हिना साहब अगर आरजेडी की उम्मीदवार नहीं होती हैं, तो क्या अवध बिहारी चौधरी ऐसे ही सरेंडर बोल देंगे? इस वक्त बहुत चर्चा है इस बात की कि सिवान लोकसभा के संभावित उम्मीदवारों के सूची में अवध बिहारी चौधरी भी नंबर 1 पे चल रहे हैं। आरजेडी के कद्दावर सिपाही के रूप में जाने जाते हैं अवध बिहारी चौधरी। अब जरा आते हैं एनडीए गठबंधन पे। एनडीए गठबंधन में पिछली बार ये सीट चला गया था जदयू के कोटे में, लेकिन इस बार जदयू और बीजेपी आमने सामने है। ऐसे में जदयू के जो उम्मीदवार हैं उनकी लड़ाई बीजेपी के उम्मीदवार के साथ होगी। अगर उनको जदयू का यह सीट मिल जाता है महागठबंधन से, तब क्या यह सीट ओम प्रकाश यादव को देती है या बीजेपी के दरौंदा विधायक कर्णजीत सिंह व्यास का नाम भी बहुत जोरों पे चल रहा है। न्याय अत्याचार के विरुद्ध धर्म अधर्म के बीच लड़ाई होती है। उसमें आप देखेंगे महाभारत में तो सेनाएं जब सज जाती है, मैदान के बीचों बीच जब हम आ जाते हैं तो रिश्ते टूट जाते हैं, तार तार हो जाते हैं। लेकिन वो भी एक एनडीए के तरफ से उम्मीदवार हैं जो सिवान से लोकसभा के सीट पे दावेदारी ठोक रहे हैं। वैसे चर्चा तो मनोज सिंह का भी कम नहीं है। सिवान का मामला बड़ा ही पेचीदगी भरा है, क्योंकि यहाँ महागठबंधन के तीनों घटक दल माले, जदयू और राजद की लड़ाई सबसे पहले आपस में है, क्योंकि माले के तरफ से अमरनाथ यादव भी टाल ठोक रहे हैं। अब तो आने वाला वक्त बताएगा कि सिवान से महागठबंधन के झोली में यह सीट किसके हिस्से में जाएगी, आरजेडी या जदयू या माले। लेकिन इतना तो तय है कि बीजेपी भी यहां ट्विस्ट क्रिएट कर चुकी है। यानी कि ये चर्चा है कि एलजेपी रामविलास यानी चिराग पासवान के कोटे में भी ये सीट जा सकता है। जो चर्चा है आप समझ रहे हैं कि यह बात मैं हिना साहब के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं, लेकिन अभी यह हवा है, इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव और राय जरूर दीजिए।